हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन है, हिंदी में जिसे रचना कहा जाता है, वो करवाऊंगा। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे ताकि जब हम इस चैप्टर को करें तो हम बहुत आसानी से कर पाएँ। सबसे पहले आपको मैं बाइसेक्ट सिखाऊंगा कि एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में कैसे बांटते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी में समद्धि भाजित कैसे करते हैं। देखिए, आप पहले कोई सी भी एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। लाइन सेगमेंट मतलब इसके दो डेफिनेट पॉइंट होते हैं, एक ये रहा, मैंने इसका नाम ए, इसको नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सेंटर मानना है, इसको सेंटर मानना है। और ये जितना है ना, मोर देन हाफ, मतलब यहाँ सेंटर रखा तो ये जैसे ये आधा है तो आधे से ज़्यादा आपको लेना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा। ठीक है। और जब आधे से ज़्यादा आप लेंगे तो ऊपर की ओर एक आर्क लगाएंगे, एक नीचे की ओर आर्क लगाएंगे, फिर बी को सेंटर मान के ऊपर की ओर आर्क और नीचे की ओर आर्क। ये दोनों जहाँ काटेंगे ना, इसको ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। और जब ज्वाइन करके हम इस तरीके से डालेंगे ना, तो ये जो पॉइंट एम है तो ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी है ना, ए बी हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। हिंदी में हमने इसको समद्धि भाजित कर दिया, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए पूरा का पूरा कितना था, पूरा का पूरा मैंने 8 लिया। और देखिए बीच में बिल्कुल आ रहा है ये 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। अब कईयों के मन में आ सकता है कि सर क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब जैसे ये पूरा 8 है तो ये 4 है, 4 है, तो क्या ये भी 4 4 होंगे? नहीं। हाँ, ये बराबर हो सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बराबर तो होंगे, लेकिन जुड़ने 4 होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कोई बच्चा आधे से ज़्यादा ले रहा है आर्क, आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो कोई इतनी ले सकता है, कोई इतनी ले सकता है, कोई इतनी। आपको पता है कि हम आधे से ज़्यादा ही को लेते हैं, क्योंकि अगर हम आधा लेंगे, आधे से कम लेंगे तो दोनों आर्क हो सकता है आपस में काटे ना और हम लाइन ड्रॉ ना कर पाएँ, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको नाम एम दे दीजिए, इसको नाम आप, जैसे हम एम तो ऑलरेडी दे चुके हैं, इसको नाम आप एन दे दीजिए, इसको हम पी दे देते हैं और यहाँ पर हम एरो का साइन बना देते हैं। इस तरीके से ये बाइसेक्ट। देखो, बाइसेक्ट आना आपको बहुत जरूरी है। अगर मैंने कोई लाइन टेढ़ी डाल दी, जैसे मान लो ये लाइन टेढ़ी डाल दी, ठीक है, स्लैंट में लाइन डाल दी, तब भी आपको उसका बाइसेक्ट आना चाहिए। मतलब आप इसके 2 पॉइंट लेंगे, एक जैसे ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहाँ पर स्लैंट लाइन होगी जिसका आपको बाइसेक्ट करना होगा, उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटना होगा, मतलब उसको समद्धि भाजित करना होगा। तो अब आधे से ज़्यादा लेंगे, एक इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे। ठीक है, एक इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे। मतलब कोई सी भी लाइन ले लीजिए, बस आपको क्या करना है, आधे से ज़्यादा चाप दोनों लगानी है, आर्क लगानी है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक अलग समझाया है, ये वाला मैंने अलग समझाया है, और ये एक अलग चीज़ समझाई है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में एक बार सोचना, बस ये कंसेप्ट बताया कि अगर लाइन टेढ़ी होगी तब भी हम उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए ना मैं इसको यहाँ पर अलग कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। मतलब मैं ये बताना चाहता था इसके थ्रू कि हम अगर कोई लाइन टेढ़ी है ना तो उसको भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, अभी बुक से रिलेटेड नहीं बता रहा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ जाता है आपकी क्लास में कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखो, जितना भी एग्जाम में सेंटीमीटर दिया होगा ना उतना ही आपको ड्रॉ करना है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, 12 इसलिए लिया ताकि आपको खुद पता हो कि जब हम 12 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, 3 3 3 आएगा, 3 है ना, इसलिए। तो अब करना कैसे है? देखो, ए को सेंटर मान लीजिए। जब आप ए को सेंटर मान लोगे तो मोर देन हाफ आप लोगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक यहाँ से आर्क और यहाँ से आर्क, तो देखो ये दोनों काटेंगे तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है। तो ये दो इक्वल पार्ट में बट गए। देखो पूरा 12 था ना, अब आधा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो 6 आ रहा ना, आ रहा ना, 6 आ रहा ना। अब ऐसे ही अब इसका और इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हो गए ना 4 पार्ट। इसके भी 2 पार्ट कर देंगे, इसके भी 2 पार्ट कर देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गए, 4। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रखा, तो आधे से ज़्यादा। अब इस वाले पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ इस लाइन को सोचिए। तो आपको एक ये लेना सेंटर, इसको हम एम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको और इसको लीजिए। देखो यहाँ लिया आधे से ज़्यादा, यहाँ आर्क लगाई, यहाँ आर्क लगाई, ऐसे ही यहाँ आर्क लगाई, यहाँ आर्क लगाई, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कीजिए। तो यहाँ पर भी आधे से ज़्यादा ले लीजिए, यहाँ आधे से ज़्यादा लिया, एक इधर आर्क लगाई, एक इधर और एक इधर आर्क लगाई। ठीक है, ज्वाइन होना चाहिए, तो ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये हमने आर्क लगा दिया। तो इसका नाम हमने पी दे दिया, इसको क्यू, ये तो हम दे चुके थे, इसको क्यू दे दिया। अब आप चेक कीजिए, देखो कितने का है, चेक कीजिए। देखिए 3 है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो देखो हमने कर दिया ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पर आप एरो बना दीजिए। ठीक है, इसके नेम देने दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी इक्वल टू पी एम इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो ये हमने 4 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड करने की। अब मैं आपको एक आगे की चीज़ सिखाता हूँ। मान लो एग्जाम में आपसे बोल दिया कि आप एक एंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और उसको बाइसेक्ट कीजिए। ठीक है। देखो वही सारे एंगल कंपास से बनते हैं जो 15 के टेबल में आते हैं और उसके हाफ हो जाते हैं। जैसे 15 के टेबल में 15 आता है तो उसका हाफ करो 7.5, तो यानी कि 7.5 भी हम बना सकते हैं कंपास से। ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये बोल देता है कि आप एक एंगल बनाइए, ठीक है, मतलब आप डी से बना सकते हैं और उसको बाइसेक्ट कीजिए। क्या कीजिए, बाइसेक्ट। तो आप कैसे करेंगे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बोलते हैं 80 डिग्री का एंगल बनाइए, उसको बाइसेक्ट कीजिए। 80 डिग्री का एंगल बनाना है, उसको देन ड्रॉ 80 डिग्री एंगल, देन बाइसेक्ट इट, उसको बाइसेक्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये कंपास से, ये प्रकार से नहीं बन सकता, तो आप डी की सहायता से 80 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हमने ये लाइन डाली। अब हम कौन सी लाइन ले रहे हैं, ये वाली लाइन ले रहे हैं, ये वाली लाइन ले रहे हैं, हम ये लाइन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रखा, रखने के बाद अब हम कौन सी लाइन ले रहे हैं, ये वाली लाइन ले रहे हैं। अगर हम ये वाली लाइन ले रहे हैं तो 0 यहाँ से होता है, यहाँ से लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, तो इसके और 80 का आगे ये आ गया, तो हमने ये मिला दिया। तो ये हमने 80 का एंगल बना दिया। ठीक है। और इस तरीके से हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया बी। ये 80 डिग्री का एंगल है। अब एग्जाम में बोले इसको बाइसेक्ट कीजिए। क्या कीजिए, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आपको इसे सेंटर लेना है। ठीक है। आप इस तरीके से जब आप सेंटर लेंगे ना, और ये ध्यान रखना दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका एंगल सारे सही बनेंगे, नहीं तो हल्का फुल्का गलत आ जाएगा। तो हमने क्या करा, ऐसे डाल दी लाइन। ठीक है। ये जो हम ये आर्क डाल रहे हैं ना, दोनों लाइन पर टच होनी चाहिए। आप छोटी भी ले सकते हो, आप बड़ी भी ले सकते हो। फिर लेने के बाद आपको एक पॉइंट यहाँ रखना है, यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ रखना है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ रखा, तो मैंने ये आर्क डाली, फिर मैंने ये आर्क डाली, तो ये हो गया बाइसेक्ट। ठीक है। देखो इसको मिलाएंगे ना, बाइसेक्ट हो जाएगा। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाना। यानी कि अगर पूरा 80 का है तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कितने का आ जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 40 का आ रहा है ना, तो ये भी 40 तो भी 40 होगा। ठीक है। इसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। अब आ जाइए एक्सरसाइज 11.1 पर। ठीक है। अब 11.1 कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेस ही बताना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर आप एक्सरसाइज 11.1 खुद भी कर पाएंगे। ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 60 डिग्री का एंगल सीखते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, ये एक लाइन डाली, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सेंटर माना। तो सेंटर माना तो हम ये क्या करेंगे, केंद्र माना, हम यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है। और अर्धवृत्त किया तो यहाँ पर ये पॉइंट आया, जैसे इसका नाम हमने ए दे दिया,
इसका नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो जो आप सर्कल ये बना रहे हैं ना, सेमी सर्कल ये वाला, आपको इसे हिलाना नहीं है, आप इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये जो पहली बार होता है ना, ये 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का। ये भूलना मत आप। तो ये हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपसे बोल देगा कि 30 डिग्री का एंगल बनाइए, जैसे 60 डिग्री का बना लिया, आपसे बोलेगा 30 डिग्री का बनाइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री किसका हाफ होता है। 60 का हाफ होता है, तो आपको पहले 60 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने क्या करा, इस तरीके से हमने आर्क डाली। ये पहली बार कितना होता है? 60 का होता है। देखो जो आप यहाँ से सेमी सर्कल बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेंटर मान के जो आर्क खींच रहे हैं, ये और ये, इसमें गैप ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो ये 60 का आ गया। हमसे बोला 30 डिग्री का है, जब हमसे 30 डिग्री का बोला है ना, तो हम डॉट 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 डाल देंगे। ठीक है, डॉट डॉट डाल देंगे, तो उसके यहाँ पर रखेंगे, फिर हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एंगल आ जाएगा, देखो बाइसेक्ट करना, ये बाइसेक्ट करना सिखाया था ना। तो देखो हमने 60 का क्यों बना लिया? क्योंकि वो कंपास से बन सकता था, तो हमने एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। जब हम यहाँ रखेंगे ना, तो इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये काटेगा, तो 60 का बाइसेक्ट क्या होगा? समद्वी भाजित क्या होगा? 30 होगा। तो इसको हम डार्क लाइन में डाल देंगे, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ गया। समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर आपसे 15 डिग्री का बोलेगा, कितने का बोलेगा? 15 डिग्री का बोलेगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जितना मर्जी सेमी सर्कल ले सकते हैं, जितनी मर्जी बड़ी आर्क भी बना सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं सेमी सर्कल। तो पहली बार 60 का होता है, और यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है, तो 0 60 के बीच में रखेंगे, तो दोनों को पैसे करेंगे 30 का आएगा। पर हमसे 15 का बोला गया, तो हम डॉट 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 डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो ये कितने का आ गया? 15 डिग्री का आ गया। तो इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, ये 15 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ऐसे अगर हमें बोलेगा कि आप 7.5 का बनाएंगे, तो 7.5 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें, देखो मैं यहाँ नेम वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप इतना जरूर लिख देना, जैसे यहाँ CAB, और अगर ऐसे डालोगे तो फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा के यहाँ पे लाइन कर देना, मतलब या तो लाइन बनाओ या सेगमेंट बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो अब मैं आपको 7.5 का बना के दिखाता हूँ। तो देखिए हमने ये लाइन डाली। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा और फिर मैच कर लीजिएगा। तो देखो ये हो गया, पहली बार 60 का होता है। ठीक है, 60 का हो गया, तो 0 डिग्री पे रखा और 60 पे रखा, तो कितने का हो गया? 30 का हो गया। और 0 डिग्री और 30 पे रखा। देखो एक बात और सुन लो, एक बहुत बड़ी बात बता दूं, कई बच्चे सोचते हैं कि 0 डिग्री है ना, यहाँ पे रखा, यहाँ आग डाल दी, दूसरे बच्चे यहाँ रखने लग जाते हैं। हमेशा जो कंपास रखनी होती है ना, जब हम नया एंगल बनाते हैं, तो इस सेमी सर्कल पर ही हमें कंपास रखना पड़ता है। इसी पॉइंट में किसी को सेंटर लेना पड़ता है। सुन रहे मेरी बात? जो हमें बनाना है उसको लेंगे सेंटर। जैसे हमें ये 60 का बनाना है, तो ये 60 का हो गया, ये 30 का हो गया। अब यहाँ पे रखूंगा और फिर यहाँ रखूंगा, यहाँ। ठीक है, तो ये कितने का होगा? 15 का हो गया। तो 15 का भी हमें नहीं चाहिए, तो हम डॉट 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 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 7.5 का चाहिए, तो एक में यहाँ रखूंगा। ठीक है, एक में यहाँ रखूंगा। मैंने अब देखो बड़ी भी कर सकता हूँ कंपास, जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हैं जब नया एंगल बनाते हैं। तो एक में यहाँ रखूंगा, तो ये कहाँ काटा? इसमें यहाँ काटा, तो इसको मिला देंगे, ये डार्क डाल देंगे, तो ये हमारा 7.5। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट था, ये O है, इसका नाम हमने A दे दिया। ठीक है, और बाकी को देने की जरूरत नहीं है, B आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप एरो बना दो। क्लियर हो गया? समझ में आ गई आपको? तो अब आ जाइए 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्लास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले रखेंगे, तो ये हो गया, देखो यहाँ रखा, इसे सेंटर रखा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको हिलाना नहीं है। तो ये पहली बार जो होगा 60 डिग्री का होगा, जो दूसरी बार होगा वो 120 का होगा।
इस तरीके से हमारा 120 डिग्री, क्योंकि 60 में 60 जोड़ोगे तो 120 ही तो होता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये 120 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। अब आप सुनिए मेरी बात, अगर आपसे बोला जाता है 180 डिग्री का बनाना है, ठीक है, तो 180 डिग्री में तो आप एक स्ट्रेट लाइन डालें, ठीक है, और उसी पर आप इस प्रकार रख दें, तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का तो होगा। 180 डिग्री की लाइन सीधी होती है ना, नहीं तो आप इसकी जगह ऐसे भी कर लें, हल्का हल्का डॉट डॉट ले लें, फिर डार्क कर दें और यहाँ पर सेंटर ले लें। सेंटर ले लिया, तो सेंटर लेकर आप क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। बना लिया, तो पहली बार कितने का होता है 60 डिग्री का, दूसरी बार कितने का होता है 120 का, और 120 में 60 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 180 तो आएगा। तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो देखो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है ये आ गया, कितने का आ गया, ये 180 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आ जाइए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। ठीक है, 90 का एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, इसका ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, ओके, अगर मैं इसके यहाँ ड्रॉ लेता हूँ तो लाइन सेगमेंट हो गई। तो अब ए को हमें सेंटर मानना है और यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। कर दिया, तो पहली बार जो होता है वो 60 का होता है, दूसरी बार जो होता है वो 120 का होता है। और देखो 60 और 120 को ऐड करके हाफ करो, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, तो 60 और 120 को ऐड करके हाफ करो, तो 180 अपॉन में 2 यानी कि 90। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक यहाँ पर रखूँगा, मैं कंपास को बड़ा भी कर सकता हूँ, एक मैंने यहाँ रखा और एक मैंने यहाँ रखा, तो ये कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 को हम ऐसे दिखाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी। क्लियर हो गया, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। तो अब आपसे पूछ लेगा 45, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 45 होता है वो 90 का हाफ होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपको पहले 90 बनाना पड़ेगा, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ में आपको। ठीक है, तो अब देखिए, तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे हमने 0 डिग्री है, तो हमने यहाँ क्या करा, ये लाइन ऐसे हमने सेमी सर्कल डाला। ये पहली बार कितने का होता है 60 डिग्री का, दूसरी बार जो होता है वो कितने का होता है 120 डिग्री का, और 60 और 120 के बीच में कितने का बनेगा 90 का बनेगा। तो हमने यहाँ पे 90 हमें चाहिए नहीं, हमें कितने का बोला है 48 डिग्री बोला है। तो 48 डिग्री बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए, ठीक है, मुझे 90 तो पता मैंने बना लिया, 48 बनाने के लिए मैंने 2 डाल दिया। अब मुझे 48 बनाना है, तो मैं एक यहाँ 0 डिग्री पे रखूंगा पॉइंट, एक मैं 90 पे रखूंगा, क्योंकि 0 90 को जोड़ के हाफ करूंगा तो कितना आएगा 48 डिग्री तो आएगा। तो ये चीज समझनी है आपको। तो 0 डिग्री पे आप रखिए। अब आप कंपास को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जब नया एंगल बनाते हैं तो छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने 0 डिग्री पे रखी, यहाँ आंख लगाई, 90 पे रखी, यहाँ आंख लगाई, तो इस तरीके से हमने ये बाइसेक्ट कर दिया। ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। समझ में आ गई। अब एग्जाम में आपसे अगर बोल देगा 22.5 डिग्री का बनाइए, ठीक है, तो 22.5 डिग्री का आप कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है 45, 40 का डबल क्या होता है 90। तो पहले 90 का बनाओ, फिर 45 का बनाओ, फिर 22.5 का बनाओ। मतलब इस तरीके से आपको उसका डबल करके पता लगा लेना कि आपको एंगल कौन सा बनाना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे इसका नाम मैंने ओ दे दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सेंटर इसे मानूंगा। ठीक है, ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। पहली बार कितना होता है 60 का, ये होता है 120 का, इन दोनों के बीच में 90 का होता है। ठीक है, तो मैंने 90 का मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने डॉट डॉट पे इस तरीके से बना लिया। ठीक है, नेमिंग आप दे दो, ये ए है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें नेम की। ये क्या है सेंटर, ठीक है, और ये क्या है सेंटर ले रहे हैं इसको, ये 0 डिग्री है 90 डिग्री है, तो 0 और 90 के बीच में कितने का बनेगा
0 90 के बीच में एक यहाँ डाली आग, एक आग यहाँ डाली, ठीक है। तो ये हमारा कितने का बन जाएगा, हमारा एंगल बन जाएगा 45 का, लेकिन हमें 45 भी नहीं चाहिए, तो डॉट डॉट डाल दिया हमने, ठीक है, डॉट डॉट डाल दिया। तो हमने 0 डिग्री पे रखा। अब मैंने क्या कहा, जब भी हम नया एंगल बनाते हैं तो हम आर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने 0 डिग्री रखा, यहाँ पे आग डाली, ये 45 डिग्री है, यहाँ आग डाली। तो 0 45 को जोड़ के आधा करेंगे तो 22.5 ही तो आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया हमने, और ये हमारा कितने का आ गया, 22.5 आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं 75 डिग्री का, ठीक है। कितने का बना रहे हैं, 75 डिग्री का। अब आप कहेंगे 75 डिग्री कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको पहले डबल करो। 75 का डबल कितना होता है, 150। तो अब आप देखो कि कहाँ पर मैं रखूँ जिन जनों का टोटल 150 बनता हो। देखो, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मैंने क्या करा, सेंटर लिया, इसको मैंने ओ को सेंटर लिया, ठीक है। और मैंने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको पता है हिलाना नहीं है प्रकार को, कंपास को। ये 60 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है। अब आपको सोचना है कि 150 कब बनेगा, 60 और 120 को जोड़ूंगा तो कितना बनता है, 180, उसका आधा 90 होता है। तो अगर मैं 90 और 60 को जोड़ूं, 90 और 60 को जोड़ूं तो उसको हाफ करने पर कितना बनेगा, 75 बनेगा। यानी कि मुझे पहले 90 भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो 60, 120 और 90 बना के तो रख लो, 90 बना के रख लो, फिर देखो किसको ऐड करने पर क्या बनता है। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को कि यहाँ दिक्कत होती है। तो ये हमने 60 लिया, ये हमने 120 लिया, इन दोनों को जोड़ के आधा करा, तो हमने क्या करा, ये 90 का हमने बना लिया डॉट डॉट में, ठीक है। तो अभी समझने के लिए थोड़ा सा इधर हो गया, तो समझ में आ गया 90। अभी 90 का आगे, अब आपको मैंने बोला कि आपको 75 बनाना है, तो मैंने आपको रूल बताया कि किन दो को ऐड करके आधा करेंगे 75 आएगा। तो 60 और 90 को जोड़ के आधा करेंगे तो 75 भी तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, और एक बात और सोचो, जो 75 है वो 60 से बड़ा है, 90 से छोटा ही तो है। बस ये चेक कर लो कि दोनों को जोड़ के आधा करने पर ही आ रहा है क्या, 175। इसका मतलब आप बना सकते हैं। और मैंने कहा 15 का पहाड़ा हम कंपास से बना सकते हैं, और उसको आधा करने पर भी, ठीक है। तो देखो, मैंने एक यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा, दोनों को मिला दिया और आधा कर दिया, तो मेरा कितने का आ गया, 75 डिग्री का आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ 105 का कैसे बनाएंगे। तो 105 और भी इजी है, देखिए 90 और 120 को ऐड करके आप हाफ करेंगे तो 105 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 90 सेम यहीं तक बनाना है। तो देखो, पहले मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अगर मैं नेम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो नेम जरूर दे देना सब में, ठीक है, ठीक है। और अगर आपके टीचर्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए कहते हैं, ठीक है, तो वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर एग्जाम में बोलता है तभी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो देखना चाहते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो वीडियोस देख लेना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली, ठीक है। तो अभी इसमें मैं सारा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो ये 0 है, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो आप कर रहे हो लिख दो। सबसे पहले जैसे वी ड्रॉ अ लाइन, अगर ऐसे आपने एरो बनाया, ठीक है, और ठीक है, तो आप सेगमेंट ही लिखिए, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट OA डाला है, ठीक है। ऐसे भी लिखना, वी टेक O एज ए सेंटर, ठीक है, एंड वी ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लिख देना कि हमने, फिर आपको यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमने B को सेंटर माना है, फिर हमने आर्क डाली है, सेम आर्क डाली है। आप चाहे वो कंस्ट्रक्शन वहीं से देख लेना, क्योंकि अभी फिर कंसेप्ट से हम थोड़ा सा वो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने डाला है कितने का होगा, 60 का। ये दोबारा बनाएंगे तो कितने का होगा, 120 का, ठीक है। और 60 और 120 के बीच में कितने का होता है, 90 का, ठीक है। तो हमने ये 90 का डॉट 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 करके बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब आपको मैंने क्या बोला है, 105 का बनाना है, तो एक 90 पे रखेंगे, एक 120 पे रखेंगे, तभी 105 है। तो 90 ये रहा, ठीक है, 120 ये रहा, तो दोनों को मिला के आधा कर देंगे, मतलब बाइसेक्ट होगा, तो अपने आप जो आंसर आएगा ये
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 105। ठीक है, क्लियर हो गया। 105 कैसे बनाना है, समझ में आ गया। 90 और 120 के बीच में, नहीं तो सोचो ना 105 किसके बीच में है, 90 और 120 के बीच में तो है ना। और बस ये चेक कर लो कि ये बिल्कुल बीच में है, बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये जोड़ के चेक कर लो। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 135 का। ठीक है, 135 का देखिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 135 डिग्री का एंगल। क्या आप गैस कर सकते हैं कि 135 डिग्री का जो एंगल वो किन के बीच में होगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, जैसे ओ, उसका नाम हमने दे दिया ए। उसके बाद आपको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, अर्धवृत्त बना लेना है, बना लिया। उसके बाद आप 60 का बना लीजिए, आप 120 का बना लीजिए और 90 का बना लीजिए। जैसे अगर कोई ऐसा एंगल आ रहा था जो आपको पता नहीं है ना, तो आप जो है पहले ऐसे ही बना लीजिए। बना लिया, ठीक है। तो 90 डॉट डॉट डाल दीजिए, डाल दिया, डाल दिया। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जिनको, दो पॉइंट है जिनको जोड़ने पर, आधा करने पर 135 आता हो। 60, 90, 120 और 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको दो पॉइंट को देखिए कि इनको जोड़ने पर, आधा करने पर हमारा 135 आता हो, क्योंकि अगर हमें तीसरा ही डालते हैं ना ये, तो ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, 180 होता है। तो अब आप देखेंगे 90 और ये 180 है ना, 90 और 180 को ऐड करो, 270 का आधा करो, 135 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक कंपास यहाँ पर रखनी है, सेंटर मान के इसको बड़ा कर सकते हैं, एंगल बना रहा हूँ, और दूसरी मुझे 90 पे रखनी है। तो इस तरीके से जब दोनों को मिला के बनाऊंगा तो मेरा एंगल जो है वो 135 का आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा 135 डिग्री का एंगल आ गया पूरा। ठीक है, आप जब डी से भी देखेंगे मेजर करके तो आपका 135 आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आ रहा है ना, देखिए देखो, है ना। तो ये आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं आपको 150 डिग्री का एंगल बता रहा हूँ। क्या आप गैस कर सकते हैं कि 150 डिग्री बनाने के लिए किन किन की जरूरत होगी, किन दो जगह पर हमें पॉइंट रखना है कि हम 150 डिग्री का एंगल बना सकें। सोचिए, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो मैंने लाइन सेगमेंट बना लिया OA। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा अगर 150 का भी बोला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, इसको सेंटर लेंगे, 60 का हो गया, ये हमारा 120 का हो गया, और ये हमारा जो थर्ड है कितने का हो गया, 180 का हो गया। हाँ या ना। अब आप सोचिए कि किन पर मैं पॉइंट रखूं जिनको जोड़ के आधा करने पर 150 बनता हो। खुद सोचिए, मुझे 90 की भी जरूरत नहीं है। देखिए आप 90 का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है रफ में। 120 और 180 को ऐड कीजिए, 300, और 300 का हाफ करके देखेंगे तो 150 तो आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे 150 का एग्जाम में आ जाए तो मैं एक 120 पे रखूंगा आर्क, एक 180 पे रखूंगा, और दोनों को जोड़ के आधा करूंगा, तो मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना, मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आपको बता दी। देखो 90 का, 40 डिग्री का, अभी जस्टिफिकेशन है ये तो हम बाद में, ठीक है, इसको मैम बताएंगे। ये 30 का, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक है क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने कंसेप्ट जो समझाया उससे सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप उसको बना के दिखाइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। तो लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, OA। तो आपसे बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। तो आप जो आपने लाइन सेगमेंट OA लिया ना, उसको आप मेजर कर लो कितना है, कर लिया। देखो पूरा होना चाहिए, क्योंकि आप इक्विलेटरल बना रहे हैं। इक्विलेटरल को हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हमने ये लिया, तो एक हमने यहाँ सेंटर रखा, यहाँ चाप लगा दी, और दूसरा हमने यहाँ से चाप लगा दी, आर्क लगा दी। तो अब इसको मिला देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। इसका नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, ट्रायंगल AOB इज
इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर हो गया, सर में आ गए। अब आगे देखिए, अब हम करवाने जा रहे हैं आपको 11.2। 11.2 की क्वेश्चन है, ये अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए फटाफट देखिए। अब आपको मैं 11.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, जिसमें हमें BC जो है वो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और एंगल B पे 75 डिग्री का बनाना है, और AB प्लस AC दोनों का टोटल 13 सेंटीमीटर है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इसमें से आपको कौन सी इंडिपेंडेंट साइड की वैल्यू दे रखी है। देखो ये BC पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है ना, जबकि यहाँ 2 साइड का टोटल 13 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जो इंडिपेंडेंट है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। तो आपने क्या करा, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, मैं नीचे से ले रहा हूं। ठीक है, ये हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया BC। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इसको दोनों सेगमेंट हो गए। अब हमें B पर कितने का बनाना एंगल, 75, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल B पे 75 दे रखा है, तो हम B पे 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सेमी सर्कल ड्रॉ करा, इसको सेंटर मान के, ये 60 डिग्री का होता है। फिर दोबारा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच में 90 का होता है। अब आपको ये सोचना है कि 75 जो है वो किसके बीच में है। जो 75 है ना, जो 75 है वो आपका जो है 60 और 90 के बीच में है। ठीक है, 60 और 90 के बीच में है आपका कौन सा, 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री कैसे बनाएंगे, एक आप सेंटर पे इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे। और आप खुद सोचिए, मैं आखिर 60 और 90 भी क्यों कह रहा हूँ, 60 और 90 को ऐड करके हाफ करिए, 150 का हाफ कितना होता है, 75। मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझा दिया था, है ना। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने इसे सेंटर लिया, यहाँ पर आर्क लगाई, यहाँ पर सेंटर लिया, इस पर आर्क लगाई, तो ये जो पॉइंट आ गया ना, ये हमारा कितने का आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने ताकि आपको पूरा दिख सके, ये पूरा हमने आगे तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 साइड्स का टोटल हमें 13 दे रखा है, 2 साइड्स का टोटल। तो हम क्या करेंगे, इस B को सेंटर मान के 13 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने इसको सेंटर माना और 13 सेंटीमीटर की जो लाइन है ना, जैसे कि हमने 13 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहां इसको सेंटर मान के हम 13 ले लेंगे और इसको आप D बोलेंगे। देखिए ये जो है ना, ये 2 साइड का टोटल है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है ना, 1 2 3, एक साइड तो हमने बना दी और ये हमने 13 डाला, ये 2 साइड का टोटल है, यानी कि इसमें से एक साइड निकाल के हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाते समझिए। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर टोटल दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ कर लेना है, ऐसे आर्क डाल देनी है। ठीक है, यहाँ रखा, 13 काट लिया, क्योंकि बच्चों को समझना चाहिए ये 13 कैसे आया। भाई ये देखिए इन दोनों को टोटल 13 दे रखा था, तो ए है ना, तो ठीक है ए है, तो हम जब इसको बनाएंगे ना तो हमारा ए अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बी और सी तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो हमने क्या करा, ये डाला, तो इसको डी नाम दे देना। क्या नाम दे देना, डी। ठीक है, अब डी को मिला दो सी से। ठीक है, देखो आप ये मत सोचना कि जैसे हमने 30 सेंटीमीटर डाला तो इसका नाम ए आ जाएगा और हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं जी, ट्रायंगल नहीं बनेगा आपका अभी, क्योंकि यहाँ पर 2 जनों का टोटल 13 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको मिला दिया। अब बाइसेक्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बाइसेक्ट सिखाया था ना, ये समविभाजित बताया था ना कैसे करना है।
तो वही करेंगे। देखो जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, ठीक है, और कंपास हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंपास हिल गया तो सारा गलत हो जाएगा। आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ आर्क लगाई, हमने यहाँ आर्क लगाई, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हम इसका वैसे कर रहे हैं, कई बच्चे करते हैं इसका वैसे कर देते हैं, जिसको मिलाते हैं उसको वैसे करते हैं। हमने एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है, और दूसरी हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से इस सेंटर लेके, ठीक है, इस सेंटर लेके यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो पॉइंट आएगा ए, वो ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला, और ये लेंगे। कई बच्चे ये ले लेते हैं, ये पॉइंट लेंगे, इसको मिला देंगे हम सी से, और ठीक है, इसका नाम ए आएगा। और जब इसका नाम ए आएगा तो आप चेक करो, ए बी प्लस ए सी 13 है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे ना, ए बी जैसे 5.5 है, ठीक है, और 5.5, और ये कितना है हमारा 7.5, तो 5.5 और 7.5 कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। तो हमारा 13 सेंटीमीटर ये आ गया। क्लियर हो गया? अब ऐसा हुआ क्यों? देखो ये जो चीज़ है ना, ये जितना भी आ गया, ये हिस्सा हमने ये काट के ये इसके बराबर ले आए। इसको जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे ना, कॉन्ग्रुएंट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला हिस्सा हमने इसके बराबर कर दिया और ये बचा हुआ, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 13, और ये दोनों मिला के ये पूरी लाइन थी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी लाइन जो 13 थी ना, हमने उसका एक हिस्सा में ए ले आए और जो बाकी हिस्सा बचा उसको हमने ए सी बना दिया। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गई? तो एक बात और याद रखना, जो प्लस है तो ए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पहला वाला, ठीक है, अब मैंने आपको ये वाला करवा दिया, अच्छे से करवा दिया है। अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए, ये दे रखा है ट्रायंगल बी सी 8 है, बी 45 का, ए बी में से ए सी लेस करेंगे तो 3.5 आएगा। इसको ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी सी हम 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। बी सी कितना ड्रॉ करेंगे? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप साथ के साथ भी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो देखिए बी सी हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब बी पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको मैंने 45 सिखाया था ना। सबसे पहले हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा। पहले पर 0 डिग्री होता है 60 डिग्री, 60 में 60 जोड़े 120, इन दोनों के बीच में कितने का होता है? 90, ठीक है। तो 90 का जब हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे तो 90 और 0 के बीच में कितने का होता है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर रखा, हम जितनी मर्जी बड़ी आर्क ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं। ये लाइन डाली हमने, आर्क डाली, ये हमने आर्क डाली, ये चाप लगाई। तो दोनों ने कहाँ काटा? इस पॉइंट पे। तो इस बी को सेंटर से हमने इस आर्क के इस पॉइंट से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको और आगे तक बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये 45 डिग्री का बना दिया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है? ठीक कह रहा है ए बी में से ए सी घटाएंगे तो 3.5 आएगा। ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। देखिए ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। अब ये कह रहे, ध्यान सुनो, ए बी में से ए सी घटाएंगे तो 3.5 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, जो भी यहाँ पर दिया हो, टोटल करने पर 13 था, यहाँ पर क्या है? घटाने पर 3.5 है ना। तो आपको क्या करना है? यहीं पर वो आर्क डालनी है। तो आपको 3.5 की आर्क डालनी है बी से। 13 सेंटीमीटर भी यहीं से डाला था ना, जो हमने 13 सेंटीमीटर डाला था, हमने यहीं से तो डाला था। ये देखो, हमने यहाँ से लेकर 13 सेंटीमीटर काटा था ना, और ऐसे बी से हमें 3.5 काटना है। कितना काटना? 3.5 काटना है। ये हमने डी से कंपास से मेजर किया, ये डाल दिया। तो इस पॉइंट का नाम, जिसको यहाँ में आर्क हमने यहाँ काटिया ना, इसको डी नाम देंगे, और डी को मिला देंगे सी से। मिला दिया। अब इसका बाइसेक्ट कर देंगे, जिसको मिलाया ना उसका लंब समद्वि भाजक कर देंगे। देखो इसमें भी हमने मिलाया था ना, ये देखो हमने ये लाइन डाली, इसको मिलाया तो इसका बाइसेक्ट करा था ना, और अब इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे। देखो जिसको मिला रहे हैं उसको बाइसेक्ट करेंगे, उसको समद्वि भाजित करेंगे। एक पॉइंट यहाँ रखेंगे,
आधे से ज़्यादा लेंगे, एक यहाँ चाप लगाई, एक यहाँ चाप लगाई, यहाँ रखा, एक यहाँ चाप लगाई और हमने ये चाप लगाई। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला, इनको मिला के मिलाएंगे और इसको जब तक आगे बढ़ाएंगे तब तक वो काटेगा नहीं। देखो यहाँ काट दिया। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी, जब प्लस ले रहे थे तो ए नीचे आ रहा था, है ना। अब यह माइनस है ना, हमने माइनस लिया ना, ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पर माइनस है ना। और जब माइनस है यहाँ पर तो आप देखेंगे ए हमारा ऊपर आ रहा है, तो इसको मिला देंगे सी से। ये हमारा ट्रायंगल आ गया। देखिए अब हम इसको चेक करते हैं, तो हमें देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 13 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 9.5 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 13 पॉइंट, हम 13 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट में और 9.5, तो हम इसको लेस करते हैं, कितना आ रहा है, ये कितना आ गया 5 और 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। ठीक है, क्योंकि जैसे 31 आ रहा है, यहाँ पे 9.6 के आसपास आ रहा है, तो घटाएंगे तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, देखिए आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसमें से भी लेस कर रहे 2 आ रहा है ना। आप कहेंगे तो सेम इसी की तरह बना सकते हैं, पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी में से ए सी घटा रहे थे, शुरू के ए बी में से ए सी घटा रहे थे, और यहाँ देखिए यहाँ पी आर में से पी क्यू घटा रहे हैं, यानी कि यहाँ पी आर साइड बड़ी होनी चाहिए और पी क्यू साइड छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े में से छोटा करेंगे तभी तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्यू आर 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। क्यू आर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्यू आर जो है हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये क्यू है, ये आर है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू पे देखिए, अब हम क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करा हमने, ये पहली बार 60 का होता है, ये हमने जो पहली बार ड्रॉ किया 60 का होता है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्यू वो सेंटर से इस आर्क जहाँ इसने काटा है, हम इसको आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा 60 डिग्री का आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर कितना माइनस करने पे कह रहा है, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर कह रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि पी आर बढ़ाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर पी आर बाद वाला पहले है, पी क्यू बाद में, जबकि इसमें ए बी पहले था, ए सी बाद में था। जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखने में क्या कह रहा हूँ। यहाँ पी आर पहले है, तो आपको जो 2 सेंटीमीटर काटना है ना, 2 सेंटीमीटर काटना है, आप ऊपर काटने की बजाय नीचे काटेंगे, यानी कि इस लाइन को आप नीचे तक लेके जाएंगे। ले गए। अब आपको 2 सेंटीमीटर काटना है, 2 सेंटीमीटर काटेंगे तो यहां पर रखेंगे और यहां काटेंगे। ये आ गया डी आपका, इसका नाम डी आ गया। डी को मिला दीजिए आर से। ठीक है, मिला दिया, मिला दिया। ठीक है, अब आप देखें, आर को डी से मिलाया और जिसको मिलाते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं ना। मैंने ऊपर क्यों नहीं लिया, मैं बार बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें जो पी आर है पहले दे रखा है और पी क्यू बाद में दे रखा है, जबकि इसमें ए बी पहले था और ए सी बाद में था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसको मिलाते हैं उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे पॉइंट रखा, आधे से अधिक दूरी ली, एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप ऊपर लगाई, यहाँ पे रखा, एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप यहाँ लगाई, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब देखो जहां चाप काट रहे उस पॉइंट से नहीं मिलाना होता, जहां पे दोनों लाइन काट रही होती है ना, और इस लाइन पे जब टच कर रहा होता है, इस लाइन पे यहाँ टच कर रहा है, यहाँ लकीली क्या हुआ, जहां चाप काट रही है वो जो लाइन दे रही है वो एक ही पॉइंट है। तो जहां लाइन काटते उस पॉइंट को हमें इससे मिलाना होता है। इस पॉइंट का नाम क्या देगा, क्यू और आर में दे रखा है, तो बचा क्या, बचा क्या, पी बचा ना, तो पी इसका नाम आ जाएगा और पी को मिला देंगे आर से।
समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा आंसर आ गया। जो मैं निकालना था ना ये चीज़ आ गई हमारी, ये पूरा। ठीक है, समझ में आ गई? आंसर ऊपर ही लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने ये ऊपर बनाया ना, ऊपर क्यों बना, देखो नीचे लिया और ऊपर ही बना। और ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर पी आर बड़ा है, यहाँ पी क्यू छोटा है। तो अगर मैं नीचे से डी डाल के बाइसेक्ट करूंगा तो पी आर अपने बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। और जो हमने अभी क्वेश्चन करा था, ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर देखो यहाँ पे ए भी बड़ा है, देखो ए भी बड़ा है, ए सी छोटा है ना। और अगर हम चाहते हैं कि ए सी बड़ा हो ए भी छोटा, तो हमें नीचे नीचे आग डालनी पड़ती है। सुन रहे हो? जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने करा इस वाले में, सुन रहे हो? जब हमें ये चीज़ बड़ी होती है तो हमें नीचे लेना पड़ता है। जो यहाँ पर दे रखा था ना ये 3.5 सेंटीमीटर, ऊपर डालने की जगह हमने, ठीक है, नीचे डालना है। अगर ये उल्टा दिया होता तो यहाँ 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने ऊपर डालने की जगह 2 सेंटीमीटर नीचे डाला है। अब चेक करो तुम्हारा सही है गलत है। देखो पी आर में से पी के घटाओ को 2 आना चाहिए, तो आप देखेंगे ये कितना है आपका, जो है ये 5 के आसपास है। ठीक है, और ये कितना आपका, ये आपका 3 के आसपास। तो 5 में 3 के कितने बचे, 2 बचे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाना है आपको। ठीक है, एक्स वाई जेड बनाना है। कह रहा है इन तीनों साइड का टोटल 11 है। देखो तीनों साइड का मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो तीनों साइड का टोटल का मतलब होता है पैरीमीटर। भाई इसकी जगह अगर एग्जाम में लिख देगा पैरीमीटर, तो बात तो एक ही है ना। क्यों लिख देगा पैरीमीटर, क्योंकि तीनों साइड के टोटल को पैरीमीटर तो कहते हैं। अगर एग्जाम में पैरीमीटर लिखा आ गया, हिंदी में परिमाप लिखा आ गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। तीनों साइड का टोटल 11 है, तो कह रहा है 2 एंगल, एक 30 का एक 90 का है, एक 30 का एक 90 का है। तो आप ट्रायंगल बनाइए। आपको पता है अगर 2 एंगल दे रखे होते तो तीसरा पता लगा लोगे ना। एक ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री होता है, एक 30 का है, दूसरा 90 का, तो तीसरा कितने होगा, 60 का होगा। तभी तो तीनों का टोटल 180 बनेगा। अब इसको बनाना कैसे है, ये 11 सेंटीमीटर दे रखा ना, तो 11 सेंटीमीटर की लाइन डालिए। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम अलग पेज लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन डाली। 11 सेंटीमीटर पैरीमीटर है। ठीक है, तो 11 देखो अब जो यह नाम दे रखा है, यहाँ पर एक्स वाई जेड बोला है ना, तो जो नाम दे रखा है तो आप इसके लिए कोई और नाम दे दीजिए। जैसे मैंने एक्स वाई जेड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है, तो मैंने इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब इस ए और बी पर आपको एंगल बनाने हैं। और देखिए ए और बी पे एंगल, एक ये वाई दे रखा है 30 और ये जेड 90। अब यहाँ वाई और जेड लिखा है, यहाँ तो ए और बी लिखा है, तो आप ये वाई लिख लीजिए कितना डिग्री है 30, जेड कितने का आपको 90। ठीक है, तो हम जब ए और बी पे बनाएंगे तो अंदर वाले उसके डबल हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल 30 और 90 का दे रखा है ना, तो आप 30 का आधा कितना होता है 15, 90 का आधा कितना 45, तो यहाँ पे आप 15 का और यहाँ पर आपको 45 का एंगल बनाना है। समझ में आ गई? और किससे बनाना है, आपको कंपास से बनाना है। तो जब भी 2 एंगल वाला क्वेश्चन आए, 2 एंगल वाला क्वेश्चन आए, तो आपको आधे आधे कर लेने हैं। तो आप पहले यहाँ पर बनाएंगे 15 डिग्री का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमने इस तरीके से आग डाली। पहली बार कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में कितने का होता है 30 डिग्री का। हमें 30 का भी नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए 15 का। याद रखना जब 2 एंगल वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसका हाफ करना है। ठीक है, तो ये 15 का हो गया, तो सॉरी 30 का हो गया। 30 का अब हम 15 बनाएंगे, तो एक हमने आर्क जो है यहाँ डाल दी, एक हमने आर्क यहाँ डाल दी, तो ये हमारा 15 का। और 15 का हमें चाहिए तो इसको डार्क कर देंगे। ऐसी बी पर बनाइए, बी पर बनाइए। ये कितने का होता है 60 का, ये होता है 120 का, ये होता है 90 का। ठीक है, हमें 45 बनाना है। कितने का बनाना है 45, तो 45 बनाएंगे। ये 90 का बना लिया। देखिए अब 45 इधर की तरफ नहीं बनेगा क्योंकि लाइन ये वाली है। अब इधर वाला इधर की तरफ से लेंगे 45। बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 45 तो हम ये लेंगे, अगर यहाँ से लेंगे ना ये बड़ा बन जाएगा। अब हम ये वाली लाइन ले रहे हैं, और जब ये वाली लाइन लेते हैं तो यहाँ से 45 लेंगे, तो 45 कैसे बनेगा, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। सुनते हो,
ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे आप आर्क डालो और 90 से आर्क डालो, तो दोनों के बीच में क्या होगा 45। हाँ या ना, 0 और 90 को जोड़ के आधा करेंगे तो 45 आएगा ना। तो इसको आप क्या करो, मिला दो। तो इस पॉइंट का नाम एक्स आ जाएगा। देखो जो हमें एंगल दे रखे थे ना, उसके अलावा जो बचेगा वो एंगल ये एक्स आ गया। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अभी ट्रायंगल बना नहीं है। अब आपको यहां से यहां तक की लाइन का बाइसेक्ट करना है और यहां से यहां तक की लाइन का बाइसेक्ट करना है। एक इस लाइन का बाइसेक्ट करना है, एक इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो दो साइड का करना है, एक ए एक्स का और एक एक्स बी का। ठीक है, तो ध्यान से रखो। तो अगर मुझे इसका बाइसेक्ट करना है तो एक पॉइंट यहाँ रखूंगा, आधे से ज़्यादा जो है मैं यहाँ पे रखूंगा। तो एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, यहाँ रखा, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई। देखो मैंने कहाँ रखा था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रखा, एक ए पे रखा था और एक एक्स पे रखा था। अब इसको मैं मिला दूंगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया ना इस ए बी पर, ये जो पॉइंट आया इसका नाम होगा वाई, क्योंकि हमने इधर 30 का 15 लिया था, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, वाई आ गया। अब कौन सी लाइन का बाइसेक्ट करेंगे, कौन सी, एक्स बी का। तो एक्स और बी का बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो आधे ज़रा यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क हमने यहाँ लगाई, एक आर्क हमने यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। ठीक है, तो ये डाल दिया। तो इस पॉइंट का नाम क्या आ गया, इधर कौन था, जेड, जेड आ गया। अभी आंसर नहीं निकला। ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है, तो तीनों पॉइंट को मिला दो। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनको मिला दो। इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। आप देखेंगे 90 डिग्री का ही आएगा एंगल, क्योंकि देखो 90 का तो था जेड एक्चुअल में, इसलिए हमने आधा लिया तो अंदर वाला डबल बनेगा, आधा लिया तो अंदर वाला डबल बनेगा। ये 30 का ही निकलेगा। और ये जब आप मेजर करोगे, एक ट्रायंगल रोड 180 डिग्री होता है, तो ये कितने का आएगा, 60 का ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, इन तीन साइड का टोटल आपका 11 आएगा, क्योंकि आपने ये वाली साइड इसको बना दी, ये वाली साइड आपने इसको बना दी, क्योंकि आपने क्या करें, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। क्या करते, कॉन्ग्रुएंट। तो इनका टोटल 11 होगा। अब आप चेक करेंगे ना, तो आपका टोटल 11 आएगा। ठीक है, तो आप चेक करके देख लेना, 4 5 9। ठीक है, और हल्का एक 2 पॉइंट का फर्क था, तो इस तरीके से या 3 के आसपास था, या 5 के आसपास, या 2 के आसपास, तो दोनों तीन जोड़ा तो कितना हो गया, तो 4 5 9 2 11 के आसपास। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब आप 5वां क्वेश्चन देख लो, लास्ट है ये आज का। तो इसने बोला राइट ट्रायंगल आपको बनाना है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो हमने क्या लिखा कि हमने बी बराबर जो है वो 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, हमने बी नाम दे दिया। आगे बोल रहा है बेस 12 है, बेस कितना 12, तो बेस का नाम बीसी रख दिया 12। और ये कह रहा है कि सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड, मतलब 2 भुजाएं बची, एक कर्ण बचा और एक दूसरी और साइड बची, उसको टोटल करें तो 18 आएगा। यानी कि ए बी प्लस ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। अब आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये पहले की तरह तो बन गया। BC 7 है, यहाँ पे BC 12 है, यहाँ पे B 75 है, यहाँ पे B 90 है, यहाँ पे 2 जनों का टोटल 13 है, या 2 जनों का टोटल 18 है। तो यही वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसे थ्योरी में लिख के दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसे इसकी जगह पैरामीटर लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। अब एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, यहाँ 12 18 है, एग्जाम में नहीं आएगा इतना बड़ा। 12 का था 6, 18 का 9 वाला दे देगा, इतना बड़ा नहीं देगा। लेकिन क्वेश्चन आया तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, BC 12 खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो BC हम 12 डिग्री 12 सेंटीमीटर की लाइन के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन डाल दी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। BC 12 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद हम क्या करते थे, जो हमें एंगल दिया होता था वो एंगल ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो वो हम एंगल ड्रॉ करते थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल तो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो ये हमने सेमी सर्कल बनाया। पहली बार 60 का होता है, फिर 120 का होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, 90 का होता है। तो 90 का हमने बना दिया। इसे आगे तक बढ़ाते जाएंगे,
क्योंकि 18 सेंटीमीटर लाइन हमें मतलब ड्रॉ करनी है, तो इसको हम आगे तक बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब हमें 18 काटना है। कितना काटना है? 18। और हमारे पास स्केल 15 सेंटीमीटर का, तो कैसे बनाएंगे? तो आप ऐसे कीजिएगा, पहले यहाँ 0 पे रखा, ठीक है, तो 0 पे रखा, तो यहाँ 15 पे पॉइंट लगा लो, लगा लिया पॉइंट, और 15 में 3 जोड़ दो, कितना होता है? 18 होता है, तो यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ लगा दिया, तो अब यहाँ 15 पे रख के, जैसे 15 था इस पर रख के, क्योंकि यहाँ 15 था, तो इस पर रख के ना इस पर आर्क डाल दो, ऐसे करके डाल दी। अब ये आर्क आ गया, इसका पॉइंट का नाम क्या आ गया? डी आ गया। मैंने कहा था ना थोड़ा डी देते हैं, आपको और नाम भी दे सकते हो, एक ही नाम याद रखना। अब डी को सी से मिला देंगे, ठीक है, डी को सी से मिला देंगे, तो हमें बिल्कुल एक जो है स्ट्रेट डालना पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा, ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ रखा डी, और यहाँ हमने रखा ज्योमेट्री बॉक्स, ताकि हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे डाल दी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा। और अब जिसको मिलाते हैं उसको क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? मोर देन हाफ लेते हैं, आधे से ज़्यादा की चाप लेंगे, यहाँ पे रखा, एक हमने आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, दूसरा हमने यहाँ रखा, ठीक है, तो हमने एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क हमने यहाँ लगाई। तो अब ये थोड़ा सा पीछे रह गया, तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये मिला दिया। और कहाँ काटा? कहाँ काटा इसने? एक काटा यहाँ पर और एक काटा यहाँ पर, इनको मिला दो, इनको मिला दीजिए। तो अभी ये पूरा पूरा आया है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, ये थोड़ा इसको आगे तक बढ़ा दो, ठीक है। काटा कहाँ? तो देखो कहाँ काटा है, आप ध्यान से देखिए, इसने काटा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम ए आ जाएगा, और इस ए को मिला देंगे हम सी से, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और आपने इतने पेशेंस के साथ समझी, आपका शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, आपका शुक्रिया। से फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। एग्जाम्पल सारे कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।